हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि अगर कस्टमर ये ऑब्जेक्शन देता है कि मैं बहुत यंग हूं और मुझे अभी लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम कई तरीकों से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कस्टमर को अप्रिशिएट करिए कि उसने इस तरीके की ऑब्जेक्शन पूछी, क्योंकि ऑब्जेक्शन मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलिंग है। मतलब कस्टमर को आपके सोल्यूशन में कुछ इंटरेस्ट है, उसको कुछ और जानना है। तो सबसे पहले आप उसे अप्रिशिएट करिए और एक्नॉलेज करिए। उसके बाद आप ये कहिए कि सर, चूंकि आप यंग हैं, आपको कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड और लंबे समय तक का आपको टर्म मिल सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप 25-26 साल के हो तो आपको 15,000 में 50 लाख का कवर 60 सालों तक के टेन्योर के लिए मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम प्रीमियम में आपको कितने ज्यादा समय के लिए और कितना सारा सम एश्योर्ड मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस कम उम्री का फायदा उठाएं और लाइफ इंश्योरेंस के इस प्लान को लें, ताकि आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा रिस्पॉन्स और दूसरा इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले तो फिर हमें उससे एम्पैथाइज करना है, उसे एक्नॉलेज करना है कस्टमर के ऑब्जेक्शन को। उसके बाद हमें ये कहना है कि सर, चूंकि आप बहुत ही यंग हो, चूंकि आप बहुत कम उम्र के हो इस वक्त, तो आप मेडिकली फिट हो, आपको किसी मेडिकल रिपोर्ट या किसी हेल्थ रिपोर्ट की जरूरत नहीं है और आपको इस वक्त कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिल सकता है। तो क्यों नहीं आप अपनी इस कम उम्र का फायदा उठाइए और इसमें आप लाइफ इंश्योरेंस में अपना निवेश करें। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप इस फैसले को आगे बढ़ाते हैं, आप इस डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं, तो ये हो सकता है कि आगे जाके आपको इतने कम प्रीमियम में ज्यादा सम एश्योर्ड और लंबे समय तक का भी नहीं मिल पाएगा। तो आप फैसला अभी करें और अपनी कम उम्र का फायदा उठाएं। तीसरा रिस्पॉन्स इसका हम इस तरीके से दे सकते हैं। हम उससे कह सकते हैं कि मेरे किसी मित्र, मेरे किसी दोस्त या फ्रेंड ने भी इसी तरीके से अपना डिसीजन पोस्टपोन किया, लेकिन बदकिस्मती और अनफॉर्चुनेटली उसकी अर्ली डेथ हो गई और उस वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा फाइनेंशियली। क्योंकि इमोशनल लॉस तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल लॉस को हम लाइफ इंश्योरेंस से ज़रूर उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ये फैसला लें, ताकि कल के अगर आप अराउंड नहीं हो, आपके एब्सेंस में वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहें, फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत ना है और वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये रिस्पॉन्सेस पसंद आई होंगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं आप सभी लोगों से कि आप इसे जाकर अपने सेल्स कॉल पे अप्लाई करें और इससे आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि किस तरीके से आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप ये कमेंट करें कि जब आप सेल्स कॉल पर जाते हैं तो आपको किस तरीके की ऑब्जेक्शन फेस करनी पड़ती हैं। आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट की रिस्पॉन्स, उस ऑब्जेक्शन की रिस्पॉन्स को तैयार करके आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। धन्यवाद।